बताऊंगा नहीं, आप लोग को भी करना पड़ेगा साथ में, तभी मजा आएगा। देखते कौन कितना फास्ट, कितना जल्दी बता सकता है। चलिए मैं पहला सवाल मैं प्रॉफिट लॉस का ही लेता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे प्रॉफिट लॉस कर रहे, तो चलिए मैं प्रॉफिट लॉस का ही लेता हूँ पहला सवाल। देखते कौन कितना जल्दी इसको हल करता है। लिख लिख करके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा, किसी वस्तु को खरीदने पर व्यक्ति 920 रुपए देता है यदि उसे 20% का छूट हो और 25% का लाभ कमाता हो तो विक्रय मूल्य। देखिए मैंने क्या लिया, किसी वस्तु को खरीदने पे व्यक्ति को 920 रुपए चुकाना पड़ता है, ठीक है। यदि उसे 20% का छूट दिया जाता है और फिर भी उसे 25% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा जा रहा। हाँ 920 लिखा हुआ है, सॉरी 1920 लिखा हुआ है, यस यस, ये 1920 लिखा हुआ है, 1920। किसी वस्तु को खरीदने पे व्यक्ति 1920 रुपए देता है। तो यदि उसे 20% छूट दिया जाता है फिर भी 25% लाभ कमाता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन करेगा? सर इसमें इंग्लिश हेलो। देखिए यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है। देखिए बोर्ड पे तो इतना इंग्लिश में हम लिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में फिर बताए फिर हिंदी में बताए तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो मैं हिंदी में लिखा हूं क्योंकि सारे बच्चों को समझ में भी आए। और इंग्लिश 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 के लिए मेरे खुद का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा है। यदि इंग्लिश में बोलिएगा तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ कि 1% बाउगेट 1920 रुपीज एंड डिस्काउंट 20% एंड प्रॉफिट 25%। तो एसपी सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, तो इस तरह मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट में। देखिए टाइम देखिए टाइम आप लोगों के पास बहुत बहुत कम है। प्लीज इस तरह का
मत बोले हिंदी में, क्योंकि पेपर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आ रहा ना आप लोगों का। मैथ का थोड़ी ना ये चेंज हो जाता है, ये तो चेंज नहीं होता है। मैं आपको अभी ये क्वेश्चन दिया हूं कि इसको सोल्व भी कराना है, इसके बारे में बताना कुछ, इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन रखा है। सबका 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 आ गया है। अब मैं चलिए इसको मैं सोल्व करता हूं, देखिएगा थोड़ा जल्दी देखिएगा इसे। देखिए यहाँ पे किसी वस्तु का दिया हुआ, यहाँ पे करेमूल, करेमूल को हम लोग देख कुछ हम मैं ये क्वेश्चन को रहने देता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं। देख करेमूल को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। एसपी होता है विक्रय मूल्य को, क्योंकि इतना लंबा लंबा लिखना बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम है, तो हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे एसपी। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर आपको करवाता हूँ डायरेक्ट। देखिए 1900 रुपया में खरीदा, कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको सीपी में क्रय मूल्य कहलाता है। तो देखिए क्रय मूल्य हो गया आपका 1920 इंटू ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला यहां तक का कोई मतलब नहीं इसका, कोई मतलब नहीं इसका। ये जो 25% लाभ दिया है ना, इसी का मतलब है। 25% कहने का मतलब हो गया 125 1920 इंटू 125 बाई 100। इसको काट दीजिए, 5 दो 96, और 25 96 कितना होता है? 25 छक 150, 8 15, 125 30 12 32, 150 200 2400 आ रहा है इसका, 2400 जिसका इसका आ रहा है, 2400 जिसका इसका आ रहा है उसका आंसर सही है, 2400 वाले सही है। चौबीस सौ जिन बच्चों का आया है उसका सही है। हाँ हेलो, रुकिए, हेलो एक हाँ 1 मिनट रुके कर रहे। देखिए अब मैं इसको थोड़ा, देखिए मैं मेरे क्वेश्चन देने का मोटो क्या था, मैं आपको सारा इस प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा डेमो के बारे में बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, क्यों आया ये देखिए यहाँ पे क्या है ना कि छूट से हमको कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि मैंने जो वस्तु खरीदा है फिर मैंने उसे बेच दिया, हमको छूट से क्या लेना देना। हमको तो विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है कि बेचा कितना पे, हमको तो क्रय मूल्य पे ही, तो हम क्रय मूल्य जो खरीद कर लाए हैं इसी पे ना मेरा प्रॉफिट हुआ ही है। ये जो 25% जो प्रॉफिट हुआ है मेरा, किस पे हुआ है? इस क्रय मूल्य पे ही तो हुआ है। अंकित मूल्य पे हमको छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य से हमको रिलेट यहाँ दिया ही नहीं कुछ, अंकित मूल्य कितना है, तो इसी कारण हम नहीं करेंगे ये इसको हमको छोड़ देना। एक तरह से क्या बोला जाता है ना कि फंसाने वाला ट्रिक ही रहता है थोड़ा, कि आपको दे दिया डाटा जिसका कोई मतलब नहीं रहता वो डाटा का, लेकिन एग्जाम में पूछता है इस तरह का डाटा। तो यहाँ पे देखिए 1920 रुपया में मैंने खरीदा है और 25% मैंने उस पर लाभ किया, तो विक्रय मूल्य क्या है, ये है क्वेश्चन। लेकिन अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, अब इस तरह नहीं दे रहा। अब वो क्या कर रहा है, बच्चे को देखा जा रहा है कि वो सही में सीखा है या नहीं सीखा है, ना या स्क्रिप्ट रट लिया है। तो उसके लिए क्या बोला कि उसने एक जोड़ दिया अलग से कि यदि उसे 20% का छूट हो, छूट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ, अंकित मूल्य दिया रहता है तब हम उस पर छूट निकालते हैं। मैं अब थोड़ा थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इसका थोड़ा पीछे की ओर जाता हूँ। इसका पीछे की ओर कहने का मतलब है कि मैं शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य पे छूट क्या होता है, फिर हम क्या निकालते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूँ।
अब इसको मैं और इजी तरीका से कर सकते हैं। देखिए यदि यही क्वेश्चन रहा ना तो और इजी तरीका से इसको हम कैसे सोच सकते हैं। देखिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं पता है? 25% जो होता है 25% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। मैंने 4 रुपया पे 1 रुपया लाभ हुआ तो मतलब हम हेलो चलिए मैं आपको अब शुरू से इसको समझाता हूँ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, सारा कुछ क्या होता है। स्टार्टिंग से चलिए मैं आपको बताता हूँ, फिर ये क्वेश्चन पे आऊंगा, फिर इसको मैं आपको और तब ये जाकर समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं हम यदि किसी वस्तु को हम खरीद के यदि लाते हैं, कोई भी चीज, जैसे मैंने कुछ बनाया है, इस पे जो भी खर्चा मेरा, इस पेन को ही मैंने बनाया, इस पेन पे मेरा जो भी खर्चा हुआ, जो मैं लगाया हूं इस पे, तो वो जो खर्चा हुआ ये क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हमने कुछ मार्केट से खरीद के लाया या पेन को लाया हूं, तो ये पेन मुझे 10 रुपीज में मिला है ना, तो ये मेरे लिए क्रय मूल्य हुआ 10 रुपया, ठीक है। तो उसी प्रकार क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। दूसरा हुआ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहने का मतलब हुआ जैसे मैंने ये पेन को खरीद के लाया 10 रुपए, अब मुझे पेन को बेचना है, हमको किसी को बेचना है, मुझे आप किसी को मतलब मेरे मेरे होलसेल में दुकान में हूँ, मुझे ये पेन को बेचना, मैंने इसको 12 रुपए में बेच दिया, किसी को सेल कर दिया इसे, तो ये जो मैंने बेचा उसको दिया, मैं 12 रुपए में बेच सकता हूँ, 8 रुपए में बेच सकता हूँ, जो मैंने बेच दिया उसे, जो मैंने जिस मूल्य पे खरीदा था उससे ऊपर या उससे कम या उसी दाम पे मैंने उसको बेच दिया, सेल कर दिया, वो मेरा हुआ विक्रय मूल्य। मैंने बेच देना किसी को, सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा कहानी सुना है, सर मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा, सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन जो मैंने दिया था ना उस पर फिर से आऊंगा, मैं फिर से आप लोगों को एक बार फिर से समझाऊंगा, उस क्वेश्चन बताऊंगा क्या है। देखिए अब क्या है, मैंने क्वेश्चन को मैंने ये पेन को भेज दिया, उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, जो मैंने जो ओरिजिनल जो प्राइस जो रहता है ना उस वस्तु का, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सेलिंग क्रय मूल्य कहते हैं, और जो मैंने इस वस्तु को मैंने किसी को बेच दिया उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैं उसे ज्यादा दाम में बेचूं या कम दाम में बेचूं, उसको मैंने विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। अब होता है यहीं पे लाभ और हानि। लाभ, लाभ कब होगा, जब मेरा क्रय मूल्य, लाभ को और एक चीज लिख सकते हैं हम, देखिए एसटी माइनस सीपी। लाभ हम कब कहेंगे, जब किसी वस्तु को हम खरीद के लाएं 10 रुपए में और मैं उसको बेच दिया हूं 12 रुपए में, तब लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे मैंने इसका 10 रुपया में खरीदा और मैं इसे 12 रुपये में सेल कर दिया, तभी तो लाभ होगा 2 रुपए का। लाभ तो इसी को कहते हैं। प्रॉफिट किसको कहेंगे, जब मैंने उसको खरीद के लाया 10 रुपये मार्केट था, मैं उसे बेच दिया 12 रुपये में, तभी तो लाभ कहेंगे। तो ये हुआ लाभ। हानि किसको कहेंगे, हानि कहेंगे जब हानि, हानि कहने का अर्थ है कि जब सेलिंग प्राइस जो होता है, जैसे हमने खरीदा इसको 10 रुपए में और मैंने बेच दिया इसको 8 रुपए में, यहाँ पे
10 रुपये में खरीदा और बेच दिया 8 रुपये में, तो मेरा क्या होगा? हानि हो जाएगा। अब ऑफकोर्स हानि ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट और हानि परसेंट जो होता है, जो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज जो होता है, लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो होता है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट हम किसको कहेंगे? ये बहुत ये जो लाभ परसेंट हानि परसेंट जो निकलेगा ना, ये हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है। क्रय मूल्य कहने मतलब जिस वस्तु को हम जितना दाम में खरीद के लाए ना उसी पे ही निकलेगा। हमेशा कभी भी ये भूल मत कीजिए कि हम विक्रय मूल्य पे निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत जरूरी है कि हम जब भी कभी परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे कि मेरा कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो हमेशा वो मेरा क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यदि मैं 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेच दिया तो मेरा परसेंटेज लाभ क्या हुआ? तो हम कैसे समझे कितना लाभ हुआ? 20% हुआ, 25% हुआ, 10% हुआ, 15% हुआ, क्या हुआ? तो इसको हमेशा हम क्रय मूल्य पे लिखेंगे, विक्रय मूल्य पे कभी नहीं लिखेंगे। जैसे प्रॉफिट क्या हुआ मेरा, यहां से प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? लाभ बाय क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, ठीक है, तभी ये परसेंटेज में आएगा, ये जो निकलेगा। तो मेरा कितना है प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? यदि हम इस सवाल को उठाए 10 रुपये में खरीदे, 12 रुपये में बेच दिए, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 का। सीपी कितना है? 10 रुपये और परसेंटेज लिखने के लिए 100, तो यहाँ आ गया 20%। ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट को ये 20% हुआ, तो ये हुआ और परसेंटेज लिखने के लिए 100, तो यहाँ आ गया 20%।